नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। इस बीच अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी तो आपको एक एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर मालूम चला होगा। उसका नाम है एलिमेंट्स। इस ऐप को लेकर के दावा किया जा रहा है कि ये इंडिया का पहला देसी सोशल नेटवर्किंग ऐप है। हालांकि जब मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे इन दावों में कहीं ना कहीं कुछ झोल दिखाई दिया। इस ऐप को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खटकती हैं और तब जाकर के शक होता है कि क्या इस ऐप को लेकर के जो दावा किया जा रहा है वो सच है या फिर नहीं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप मेरी बातों से एग्री करेंगे और आपको भी समझ में आएगा कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो काफी हद तक सही भी हैं। सबसे पहले शक के दायरे में आता है इस एप्लीकेशन का नाम, जो कि रखा गया है एलिमेंट्स। क्या आपको किसी भी एंगल से ये नाम देसी लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पर आप पेटीएम को ही ले लें। पेटीएम एक इंडियन एप्लीकेशन है। अगर आप इसके शेयर को ना देखें तो पेटीएम का नाम कहाँ से आया? एटीएम से, यानी एटीएम को रिप्लेस करिए, पेटीएम यूज करिए, तो वहां से ये नाम बन गया। तो पेटीएम का तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन एलिमेंट्स का क्या मतलब है? क्या ये साइंस के एलिमेंट्स से रिलेटेड है या फिर कहीं और से? तो नाम में तो कहीं भी कोई देसीपना नहीं है। अब इसे देसी कह करके पेश कर दिया जाए तो अलग की बात है। खैर, मान लेते हैं कि नाम कोई कुछ भी रख सकता है, क्योंकि नाम तो पॉपुलर होने के बाद मायने करता ही नहीं, इसलिए नाम को छोड़ देते हैं। अब दूसरी चीज जो शक के दायरे में आती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको उस एप्लीकेशन के जस्ट नीचे कुछ स्क्रीनशॉट लगे हुए दिखाई देंगे। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहें तो उससे पहले आप ये डिसाइड कर सकें एप्लीकेशन को देख करके कि इसका यूआई कैसा है, इसके फंक्शंस थोड़े बहुत क्या हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकें कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या फिर नहीं। इसी तरह अगर आप प्ले स्टोर पर एलिमेंट्स को भी सर्च करेंगे तो आपको वहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ दिखाई देगा। उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है मेड विद लव इन इंडिया, लेकिन यहां पर एक झोल दिखाई देता है। इंडिया के जस्ट बगल में एक नाम लिखा हुआ है जो कि इस एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट से जुड़ा हुआ है, और वहां पर वो नाम है बॉबी कारपेंटर का। ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अगर कोई एप्लीकेशन किसी भी कंट्री में डेवलप हो रही होती है तो आप जब प्ले स्टोर पर उसके स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको वहां पर उन्हीं लोगों के, उसी कंट्री के लोगों के नाम दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप व्हाट्सएप को देखें, ये स्क्रीनशॉट देखिए जरा, तो व्हाट्सएप के इस स्क्रीनशॉट में आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी फॉरेन के नेम है, यानी कि व्हाट्सएप बाहर डेवलप हुई है। इसी तरह सेम अगर आप फेसबुक को भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि वहां पर जो कभी कभी नाम मेंशन हो जाते हैं वो बाहर के ही होते हैं। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन इंडिया में डेवलप होती है तो वहां पर आपको स्क्रीनशॉट में इंडियन नाम दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर निखिल, रिया, प्रिया, सौम्या, कुछ भी। ये इसलिए ताकि आपको स्क्रीनशॉट देख करके ही समझ में आ जाए कि एप्लीकेशन इंडिया में डेवलप हुई है। एग्जांपल के तौर पर आप हाइक को ले सकते हैं। हाइक एक इंडियन एप्लीकेशन है और जब ये लॉन्च हुई थी तो उसी समय प्ले स्टोर पर इसके जो स्क्रीनशॉट लगाए गए थे उनमें से एक स्क्रीनशॉट जरा आप देखिए। यहां पर आपको कोई भी फॉरेन का नाम मेंशन नहीं दिखाई देगा। लेकिन यही बात जब आप एलिमेंट्स को देखेंगे तो एलिमेंट्स के एप्लीकेशन में आपको साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई देता है बॉबी कारपेंटर। ये कोई इंडियन नाम नहीं है, और इसके जस्ट ऊपर आपको एक छोटी सी और फोटो दिखाई देती है, लेकिन वहां पर नाम मेंशन नहीं है। ये फोटो भी फॉरेन की है, यानी फॉरेन के किसी इंसान की है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट एलिमेंट्स की वेबसाइट पर है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा क्रिस रॉबर्ट्स, जो कि इसी फोटो के साथ वहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि कंपनी को लगा नहीं होगा कि कोई इतनी बारीकी से भी चीजों को देख पाएगा। इस वजह से यह भी पॉसिबल है कि एप्लीकेशन को जब भी मॉडिफाई किया गया तो वहां पर मेड विद लव इन इंडिया लिख दिया गया और वहां से इन नामों को हटाना वो भूल गए। जरा एलिमेंट्स की वेबसाइट पर जो नाम मेंशन है एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट में, उन्हें देखिए कि आपको यहां पर कोई भी इंडियन नाम दिखाई दे रहा है। तो फिर हम कैसे यकीन करें कि ये जो एप्लीकेशन जिसके इंडियन होने का दावा किया जा रहा है ये वाकई इंडियन एप्लीकेशन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एप्लीकेशन को किसी सोर्स कोड के जरिए सिर्फ मॉडिफाई करके और आपके सामने पेश कर दिया गया है क्योंकि इस समय देश में माहौल बना हुआ है। ये कुछ इसी तरीके का है जैसे अभी बीच में मित्रों नाम की एक एप्लीकेशन काफी पॉपुलर हो गई थी और उसे इंडियन बता करके पेश किया जा रहा था, लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ कि इस एप्लीकेशन को पाकिस्तान की किसी एजेंसी से सोर्स कोड खरीद करके और फिर मॉडिफाई किया गया है, तो फिर मित्रों को लेकर के लोगों की जो दिलचस्पी थी वो थोड़ी सी कम हो गई। तो क्या एलिमेंट्स का भी कुछ ऐसा ही है? मैं उसके पाकिस्तान कनेक्शन होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या उसे भी किसी जगह से सोर्स कोड खरीद करके और फिर उसे मॉडिफाई किया गया है और बाद में अब इंडियन बता करके उसको पेश किया जा रहा है? एक और बात, क्योंकि इस एप्लीकेशन को देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था तो लोगों को यह गलतफहमी हो गई है कि यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन के नीचे डेवलपर का नाम देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है सुमेरु सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,
और गवर्नमेंट की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उनमें आपको मेंशन ज्यादातर MEITY दिखाई देगा, या फिर माई गॉव, या फिर PMO, इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी जहां पर कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है सुमेरु सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कर्नाटक में यानी बेंगलुरु की एक कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड का मतलब साफ साफ हो गया कि यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी से तो पहले बाहर निकल जाइए कि यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। अब यहां पर एक और बात है, इस एप्लीकेशन को आखिर देश के वाइस प्रेसिडेंट ने क्यों लॉन्च किया? अगर यह एप्लीकेशन एक प्राइवेट कंपनी की बनाई हुई एप्लीकेशन है तो आखिर इसे देश का वाइस प्रेसिडेंट क्यों लॉन्च कर रहा है? वेंकैया नायडू इस समय किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। अब अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी की एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो लोगों में इसका क्या मैसेज जाएगा कि एप्लीकेशन गवर्नमेंटेड है या फिर प्राइवेट? सबसे आखिरी चीज, इस एप्लीकेशन को लेकर के कहा जा रहा है कि जब चाइना के एप्स बैन हो गए तो इस एप्लीकेशन को अब अल्टरनेटिव के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है ताकि कहा जा सके कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। लेकिन यह सरासर झूठ है। अगर आप ट्विटर पर जाकर एलिमेंट्स को सर्च करेंगे तो आपको दो अकाउंट वहां पर मिलेंगे। एक अकाउंट जो है वो फरवरी 2020 में बना था, दूसरा अकाउंट मार्च 2020 में बना था। फरवरी वाला अकाउंट जो है वो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन जो मार्च का अकाउंट है वो अभी भी एक्टिव है। और अगर आप फरवरी वाला अकाउंट ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपको साफ साफ एक ट्वीट पिन किया हुआ दिखाई देगा, जहां पर यह साफ साफ मेंशन है कि इस एप्लीकेशन को 5 फरवरी को लॉन्च किया गया था। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब हुई थी? जून में। चीन के ऐप्स कब बैन हुए? जुलाई में। तो आखिर जब यह एप्लीकेशन 5 फरवरी को ही लॉन्च हो गई थी तो इसका कनेक्शन आत्मनिर्भर भारत से या फिर चाइना के ऐप्स बैन होने से क्या है? गूगल पर अगर आप इसके बारे में सर्च कर लें तो तमाम वेबसाइट्स ने, तमाम न्यूज एजेंसीज ने इसके बारे में लिखा है, लेकिन किसी ने इस चीज को मेंशन नहीं किया कि एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई, क्या यह वाकई देसी है या फिर नहीं है, या फिर इसका नाम ही बदल दिया गया है, या फिर इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। किसी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया। सबने एक सुर में कह दिया कि इंडिया की पहली देसी सोशल नेटवर्किंग ऐप है, डाउनलोड कीजिए। एलिमेंट्स ऐप का जो ट्विटर हैंडल है उससे आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री रविशंकर के कई सारे ट्वीट्स पहले रीट्वीट किए जा चुके हैं। वैसे भी अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाएंगे तो एप्लीकेशन में बहुत सारे बग हैं। या तो आपका उसमें नंबर नहीं पड़ेगा, नंबर पड़ जाएगा तो OTP नहीं आएगा, OTP आ जाएगा तो अकाउंट नहीं बनेगा। बहुत सारे बग हैं, आप एक बार देख सकते हैं अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहें तो। और मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को 40 लोग देखेंगे या फिर 40,000, लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपने एक जोक काफी पढ़ा होगा कि आप 3 को शेयर करिए, वो अगले 3 को शेयर करें, वैसे करके चेन बन जाएगी। मैं आज आपसे कहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, कमेंट करें वीडियो पे ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप 3 तक करिए, उनसे कहिए वो अगले 3 तक करें। देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को लेकर के जवाब किसी ना किसी की तरफ से भी कब आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।